है कहानी टाइम। एक समय की बात है, शहर से थोड़ी दूर एक पुराना, विशाल और सुनसान सा गोदाम था। बाहर से देखने पर वह खंडहर जैसा लगता था, लेकिन अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहाँ लकड़ी की बड़ी बड़ी पेटियां, अनाज से भरे बोरे, टूटी अलमारियां और कोनों में बने छोटे छोटे बिल सब मिलकर चूहों का एक बड़ा साम्राज्य बना चुके थे। इस गोदाम में काफी चूहे रहते थे। उनके अपने नियम थे, अपनी सभाएं थीं और सबसे बढ़कर आपसी भाईचारा था। दिन में वे आराम करते और रात को पूरे गोदाम में दौड़ते, भागते, अनाज कुतरते और हंसी मजाक करते। उनका जीवन शांत और सुरक्षित था, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। एक रात अचानक गोदाम के दरवाजे से एक मोटी ताजी, चालाक और बेहद अनुभवी बिल्ली अंदर आ गई। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, उसके पंजों की चाल बिल्कुल शांत थी और उसकी मूछें हल्के हल्के कांप रही थीं। पहले दिन ही उसने 2 चूहों को पकड़ लिया। अगली रात 3, फिर रोज का यही हाल हो गया। चूहे डर के मारे अपने बिलों में सिमटने लगे। हंसी खुशी गायब हो गई। छोटे चूहे माँ बाप से चिपक कर रहने लगे। गोदाम, जो कभी जीवन से भरा रहता था, अब डर और सन्नाटे से भर गया। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बिल्ली इतनी चालाक थी कि उसके आने की कोई आहट ही नहीं मिलती थी। न कोई आवाज, न कोई संकेत, बस अचानक मौत सामने होती। आखिरकार चूहों के बुजुर्गों ने तय किया कि अब और चुप बैठना सही नहीं। एक रात सभी चूहों की महासभा बुलाई गई। गोदाम के बीचों बीच एक बड़ा सा खाली स्थान चुना गया। चारों तरफ छोटे बड़े चूहे जमा हुए। सबके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। सभा की शुरुआत सबसे बूढ़े चूहे दादाजी मूषक ने की। उनकी आवाज कांप रही थी। भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। अगर हमने जल्दी कोई उपाय नहीं किया तो यह गोदाम जल्द ही हमारा कब्रिस्तान बन जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। एक माँ चूहिया बोली, मेरे 2 बच्चे कल रात गायब हो गए। मुझे नहीं पता मैं उन्हें जिंदा देख पाऊंगी या नहीं। कई चूहों की आंखों में आंसू आ गए। तभी भीड़ में से एक युवा और तेज दिमाग वाला चूहा, जिसका नाम था चिंटू, आगे आया। उसने आत्मविश्वास से कहा, मेरे पास एक उपाय है। सभी चूहे उसकी ओर देखने लगे। चिंटू बोला, अगर हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें, तो जैसे ही वह हमारे पास आएगी, घंटी की आवाज से हमें पहले ही पता चल जाएगा। तब हम आराम से अपने बिलों में छिप सकते हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा। फिर पूरा गोदाम तालियों और छू छू की आवाजों से गूंज उठा। वाह, क्या जबरदस्त आइडिया है। अब तो बिल्ली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दादाजी मूषक ने भी खुशी से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया योजना है चिंटू। तभी सभा के कोने से एक बूढ़ा दुबला पतला चूहा धीरे धीरे आगे आया। उसका नाम था ज्ञानी चाचा। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो सीधा दिल और दिमाग पर असर करता। ज्ञानी चाचा ने शांत स्वर में पूछा, योजना वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन एक छोटा सा सवाल है। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बस यहीं पूरी सभा जैसे जम गई। जो चूहे अभी तक उछल रहे थे वे चुप हो गए। जो तालियां बजा रहे थे उनके हाथ रुक गए। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक चूहा बोला, मैं तो बूढ़ा हूँ। दूसरा बोला, मेरे बच्चे छोटे हैं। तीसरा बोला, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, लेकिन इतना बहादुर नहीं। चिंटू, जिसने योजना दी थी, धीरे से पीछे हट गया। ज्ञानी चाचा मुस्कुराए। देखा भाइयों, विचार देना आसान है, लेकिन उसे करने की हिम्मत जुटाना मुश्किल। दादाजी मूषक ने गहरी सांस ली। आज हमें समझ में आ गया कि असली समस्या क्या है।
सभा बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई। अगली रात बिल्ली फिर आई। एक और चूहा चला गया, लेकिन अब चूहों को यह समझ आ चुका था कि सिर्फ योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता। कहानी की सीख सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और योजनाएं काफी नहीं होती। असल परीक्षा तब होती है जब उन पर अमल करने की बारी आती है। जो जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करता, वह बदलाव नहीं ला सकता। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।